जय श्रीमन नारायण। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज एक शब्द बहुत ही चर्चा का विषय है और खास करके अभी बागेश्वर धाम का कथा चल रहा है सरकार का, बिहार में, पटना में। और जैसे ही वो बिहार पहुंचे, उन्होंने एक्टिविटी उनके मन में आया और वो कहीं भी मंच पर जाते हैं तो वो कहते हैं पागलो पागलो। और पागल शब्द का कितने ऐसे भी लोग हैं जो उसका निरर्थक अर्थ लगा लेते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि संत का जो शब्द होता है बड़ी सरल होता है और बड़ी सहज होता है। उसको समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। वो संत के शब्दों को वही समझ सकता है जो संतत्व चरणों से जुड़ा हुआ है। तो जो संतजन कहते हैं कि पागल, तो पागल में देखिए 3 शब्द बनता है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। पागल में 3 शब्द लगता है, पा ग ल। अब तीनों को समझिए, पा ग ल। पा माने होता है पाने वाला, ग माने होता है गतिशील और ल माने होता है लक्ष्य। जो अपनी लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो, दुनिया उसको पागल कहती है, ठीक है ना, और संत उसे पागल कहते हैं। तो जो वहाँ पर भक्त बैठे होते हैं, उनका एक लक्ष्य है कि हमें हनुमान जी को पाना है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताओ, मीरा को लोग पागल नहीं कहता होगा जिस समय गांव गांव में घूम घूम कर भजन करती होगी तो? कि किसी घर की इतनी बड़ी बेटी हो, एक राजा की कन्या होते हुए भी वो गांव गांव में घूम घूम पर हरे रामा हरे कृष्णा कर रही, तो उस समय भी मीरा को लोग पागल कहता था। शबरी को, जो 10,000 वर्षों तक जंगल में रहकर रोज प्रतीक्षा कर रही है कि कब भगवान आएंगे, रोज दोना में फल तुम्बा में पानी रख रही है, क्या वहां के आसपास के लोग उसको पागल नहीं बोलते होंगे? बोलते होंगे। तो लेकिन उनका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रही है। उनका क्या लक्ष्य है? पा माने पाने वाला, गौ माने गतिशील, ल माने लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है, लोग उसी को पागल कहते हैं। और आज उनका लक्ष्य हुआ कि मुझे कृष्ण को पाना है। शबरी का लक्ष्य था मुझे राम को पाना है, उन्होंने प्राप्त कर लिया। वैसे ही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, जब पागल शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने तमाम भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने सनातनियों को, अपने हिंदुओं को वो एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम एक लक्ष्य पर रहो, मेरे पागलों, तुम एक लक्ष्य पर रहो। और उस लक्ष्य अगर तुम्हारे साथ है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन तुम बालाजी को प्राप्त कर लोगे, राम जी को प्राप्त कर लोगे, हनुमान जी को प्राप्त कर लोगे। और पागल शब्द सुनकर भी कितने लोग मस्त होते हैं, ये भावना में होता है। ये तो पागल शब्द एक प्रिय भाषा है हो। और जो अब कभी कभी माता भी अपने पुत्र को कहती है भाग पागल, नहीं कहते हैं ऐसे हम लोग। तो ये पागल शब्द इतनी सुंदर है। और कुछ बेधर्मी लोग, जिसको पढ़ा लिखा का ज्ञान नहीं है, जो ना जानता है कि शब्द क्या होता है, साहित्य क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, धातु क्या होती है, कौन सा लकार लगा के कौन से शब्द का निर्माण होता है, जिन्हें व्याकरण का कभी मुंह ही नहीं देखा, कोई धर्मशास्त्र को पढ़ा ही नहीं कि वेद क्या, उपनिषद क्या है, धर्म ग्रंथ हमारा क्या कहता है, वो क्या शब्दों का अर्थ लगाएगा? उसके पास शब्दों का क्या मोल हो सकता है? इसलिए वो पागल कह रहे हैं तो परमात्मा को प्राप्त कराने के आपका मार्ग भी बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द होता है पागल, आप भी याद कर लीजिए। और जो लोग कहता है ना कि कहते हैं कि पागल, उनको कहिए कि मेरा लक्ष्य है, जो लक्ष्य को पाने के लिए मैं गतिशील हूं, मैं पागल बनने के लिए तैयार हूं। किसका? उस श्याम का, उस घनश्याम का, उस हनुमान का, उस राम का, उस कृष्ण का, उस परमात्मा का, वो गुरु का, सेवा का। पागल ही तो सब कुछ प्राप्त होता है, और किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो पागल शब्द का बड़ी सुंदर और सरल अर्थ मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो आपको तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री पुनः आपकी बात को सुनकर, आपके कमेंट बॉक्स में आपकी राय को देखकर अगला वीडियो आपके पास लेकर पहुंचूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।